आज हम बात करेंगे गुड हेल्थ के बारे में। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे, मन पूरी तरह से स्वस्थ रहे, मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ रहे। लेकिन पता नहीं कहां से ये अजीबोगरीब बीमारियां, कभी मन की कभी तन की, हमें आकर के मिल ही जाती है। इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में, इतने सारे कामों के बीच में अपनी हेल्थ मेंटेन करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमेशा कहते हैं ना, जो मन ने सोच लिया वो तन ने सोच लिया। जब आपका मन स्वस्थ रहता है, जब आपकी अंदर किसी प्रकार की भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं बनी होती है, एंजाइटी, तनाव आपको नहीं घेरते हैं, तो आप हमेशा पहले से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। बहुत सारी रिसर्च इस बात का प्रूफ है कि तनाव का और हमारे इमोशंस का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज हम अपने उस रूप से मिलेंगे जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, जो स्वस्थ होना चाहता है और स्वस्थ हो सकता है। So let's start this journey. अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी तरह अपने आप को शिथिल हो जाने दीजिए। मैं स्वाति शर्मा आज आपको लिए चल रही हूँ एक मेडिटेटिव वैली में, जहाँ पर आपका असली स्वस्थ शरीर आपका इंतजार कर रहा है। आंखें बंद हैं, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कुछ विचार मन में मत लाइए कि कैसे बैठना है, क्या ध्यान में बैठने की सही मुद्रा है। जिस भी तरह आप पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस करें, वैसे बैठ जाइए। आंखों को बंद कीजिए। अपने ध्यान को कहीं भी केंद्रित करने की कोशिश मत कीजिए। अपने शरीर की ओर देखिए, कितना स्वस्थ महसूस कर रहे हैं आप आज। कितनी उमंग है, कितनी उत्साह है जीवन के प्रति सुबह उठने के बाद। क्या रात भर सोकर जब आप उठे हैं तो भी सुबह अलसाया सा लग रहा है? शरीर को ध्यान से देखिए, कहीं दर्द, कहीं कसावट महसूस हो रही है? कोई शारीरिक पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई ऐसी बीमारी जो आपने अभी अभी मेडिकली डायग्नोज की है? सबका ध्यान अपने मस्तिष्क में लेकर आइए।
आपके शरीर की वास्तविक स्थिति आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। किसी किस्म का कोई जजमेंट नहीं है। शरीर में मोटापा है, बाल झड़ रहे हैं। हर छोटी बड़ी चीज को अपने ध्यान में केंद्रित कीजिए। न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। किसी किस्म का निर्णय आपको नहीं लेना है। अपने शरीर की ना तो कोई बुराई करनी है, ना उसे किसी तराजू में तोलना है। जो है वो वास्तविकता है, वो यथार्थ है। सिर्फ उसका अवलोकन करना है। ध्यान में एक खूबसूरत पहाड़ों से घिरी हुई वादी आप देख पा रहे हैं। अपने ध्यान को शरीर से लेकर के उस वैली की ओर आगे बढ़ाइए। खूबसूरत वादी है, चारों तरफ हरियाली है। लंबे लंबे वृक्षों से भरे हुए पहाड़ चारों तरफ उस वादी के फैले हुए हैं। आपने चलना शुरू किया। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर आप खड़े हैं और नीचे उस वादी में, उस गहराई में आपको जाना है। दूर आप देख पा रहे हैं कि वहां एक खूबसूरत सी झील है। बहुत बड़ी नहीं, बहुत गहरी भी नहीं, लेकिन चारों तरफ फूलों से घिरी हुई एक छोटी सी झील नीचे आपको दिखाई दे रही है। आप चलना शुरू करते हैं। चारों तरफ हरे भरे बड़े वृक्ष और उनसे आती हुई मंद मंद हवा आपके शरीर को छू रही है। आप बहुत ही ज्यादा ताजा महसूस करने लगे हैं। उस हवा के झोंकों ने कहीं आपको एक अलग तरोताजगी से भरी हवा प्रदान की है। पेड़ों से छनती हुई धूप आपके चेहरे को बहुत प्यार से सहला रही है। चलते हुए आपके पैरों के नीचे कंकड़ और पत्तों के कुचले जाने की आवाज आप साफ सुन पा रहे हैं। पेड़ों पर चिड़ियाओं के चहकने की आवाज, पत्तों की सरसराहट अत्यंत मनमोहक है। ये वैली, ये वादी हमेशा से आपको पुकारती आई है। ये आरोग्यकर वादी है। यहाँ जो भी जाता है उसके शरीर के सारे विकार पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। आज आपके मन में उत्साह है, उमंग है। आप कई दिनों से परेशान हैं और चाहते हैं कोई हल निकले जो आसान हो, जो सुंदर हो, जो आपके बस में हो। खुशी खुशी लगभग नाचते गाते आप उस वैली की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हवा आपके चेहरे को
छू करके जाती है, ऐसा लगता है अंदर से कोई घबराहट, कोई तनाव भी साथ में बहकर चला गया है। जब धूप की किरणें मुंह को छू रही हैं, तो मन के अंदर जो गुस्सा है, जो तनाव है, जो भय है, वो धीरे धीरे पिघलकर शरीर से बाहर जाता चला जा रहा है। वैली में नीचे उतरते हुए आप महसूस कर रहे हैं आपका वजन हल्का होता जा रहा है, क्योंकि विचारों का, तनाव का, क्रोध का, बैर का बहुत सारा भार आपके शरीर से उतरता चला जा रहा है। कदम हल्के और ज्यादा उत्साह से भरे होते चले जा रहे। आपके मन में विश्वास गहरा चुका है कि कुछ बहुत अच्छा इस शरीर के साथ होने वाला है। हर वक्त मैं बीमार हो जाऊंगा, इसका भय आपके मन को खाता रहता है। अभी वैली बची है, लेकिन आप एक वृक्ष को देख करके और उसके ऊपर लदे हुए फूल और फलों को देख करके इतने मोहित हो गए हैं कि आप सोचते हैं कुछ देर इस वृक्ष का आनंद ले लेता। सुंदर हल्के जामुनी कलर के बड़े बड़े विचित्र फूलों से भरा हुआ वो वृक्ष और उस पर लगे हुए कुछ दिव्य से दिखने वाले अति सुंदर, अति लुभावने फलों की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ फलों को तोड़ा और उस पेड़ के भारी तने के साथ टिक करके बैठ गए। हल्का जामुनी रंग का बड़ा सा फूल जिसके अंदर पीले पुंकेसर है, उस पेड़ का बड़ा सा तना जिससे टिककर आप बैठे और उसकी खुरदुरी सी त्वचा आप साफ महसूस कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आप उस फूल को निहार रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी स्किन, आपकी त्वचा अचानक सारे तनाव को छोड़कर निर्मल, कोमल, आपके जैसे बचपन में खूबसूरत सॉफ्ट त्वचा थी वैसी होती जा रही। आप खुश हैं, क्या चमत्कारी फूल है आपके हाथ में। और आप मन में विचार बनाते हैं कि लौटते वक्त मैं बहुत सारे फूल अपने साथ ले जाऊंगा। पेड़ के सहारे टिक करके आप उस फल को खाना शुरू करते हैं। पेड़ नीचे झुककर आपके कानों में धीरे से ये बोलता है, खा लो इसे, सारे रोग शरीर के अंदर के जड़ से मिटने शुरू हो जाएंगे। आप मुस्कुराने से बच नहीं पाते हैं। आयुर्वेद में बहुत समय आपने सुना है, देखा है कि कई ऐसे फल हैं जिनमें चमत्कारी औषधीय गुण हैं। मन में असीम विश्वास रखकर आप उस फल को खा रहे हैं। जैसे जैसे आप फल को खा रहे हैं,
आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका शरीर और ज्यादा तरोताजा, हल्का और उत्साह से भरा, आनंद से भरा महसूस कर पा रहा है। अंदर के विकारों का कम होना आपको साफ महसूस हो रहा है। आप आंख बंद करके देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे आपके सभी अंग और उस अंग के अंदर एक एक छोटा सेल जीवन से तरंगित होता चला जा रहा है। स्वस्थ और अपने पूरे कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से कर पाना अब उस अंग का स्वभाव होता जा रहा है। जो भी विकार थे वो पता नहीं कहां छूमंतर होते चले जा रहे। जादू सुना तो बहुत था, लेकिन आज अपने सामने, अपने शरीर के भीतर आप साफ तौर से महसूस कर पा रहे हैं। आपकी हीलिंग तेज होती चली जा रही है। फल अत्यंत स्वादिष्ट है, कुछ अजीब सा स्वाद है जिसे बखान करना, जिसका बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी है वो आपको बहुत पसंद आ रहा है। आपने फल को जैसे ही खत्म किया, एक हल्की सी निद्रा आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही। सारी थकान मिट चुकी है। एक अजीब हल्कापन महसूस कर पा रहे हैं और आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सो जाना चाहते हैं। जीवन एक स्वप्न के जैसा है। जब हम सोते हैं, विभिन्न प्रकार के अच्छे और बुरे स्वप्न देखते हैं। जीवन में लंबे चलते हुए हमारे अनेकों अनेक घटनाओं ने हमारे मन और मस्तिष्क पर अच्छे और बुरे प्रभाव छोड़े हुए। आप गहरी निद्रा में जा चुके हैं। जीवन में घटी हुई सारी घटनाएं एक स्वप्न की भांति आपकी आंखों के सामने से गुजर रही हैं। कुछ अच्छी और कुछ बहुत बुरी। आप गहरी निद्रा में हैं, पेड़ के नीचे। नींद में स्वप्न अच्छी और बुरी यादों को आपके सामने वापस ला रहा है। और जैसे ही कोई बुरी याद आपके मस्तिष्क में आती है, शरीर में कहीं पर भी कोई कसावट या तनाव वापस लौटता है, वो एक बादल बन उस पेड़ से ऊपर आकाश में धीरे धीरे विलीन होता चला जा रहा है। एक के बाद एक पूरे जीवन में घटित कई घटनाएं आपके ध्यान में, उस स्वप्न में, जब उस पेड़ के नीचे आप सोए हुए हैं, उस गहरे स्वप्न में वो यादें वापस आ रही हैं। और जैसे ही वो याद आपके मस्तिष्क में आती है, वैसे ही वो बादल बनकर उड़ जा रही है। उस पेड़ का जादू ही कुछ अजीब है। जो भी उस पेड़ के नीचे विश्राम करता है, उसके जीवन में घटित सारी बुरी घटनाओं का दुष्प्रभाव उसके जीवन से नाश हो जाता है। जी हाँ,
ऐसी परी कथाएं आपने सुनी थी और आज जब आपके सामने आपके साथ ये घटना घटित हो रही है तो जीवन एक स्वप्न की तरह ही महसूस हो रहा है। काफी देर अपने आप को हील करते हुए आप उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। यादें आती हैं, आपसे टकराती हैं और बादल बन ऊपर चली जाती हैं। सर से पांव तक आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। शरीर हल्का हो चुका है, हाथ पैर ढीले पड़ गए हैं क्योंकि उसमें से सारा तनाव निकल चुका है। कंधों का दर्द छूमंतर हो गया है। जो सारा वजन आप अपने कंधे और गर्दन पर लेकर पूरी समय घूमते हैं, अपेक्षाओं का, लोगों के तानों का, सब कुछ सही तरीके से करने का आपके ऊपर जो वजन है वो उस पेड़ से टिकते ही नीचे गिर चुका है। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। लेकिन आपको तो अभी और आगे जाना है। अपनी निद्रा से बाहर आते हुए आपको याद आ रहा है कि आपको अभी और आगे उस वादी में नीचे उस झील के पास तक जाना है। बहुत कुछ इस पेड़ के पास ही छोड़ चुके हैं आप। शरीर का वजन लगभग आधा हो चुका है। हल्कापन महसूस कर रहे हैं, उत्साह है और अब मन में विश्वास है क्योंकि परी कथाओं सा कुछ घटनाक्रम अभी अभी आपके साथ हुआ है। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में जो जादू आपने इतने समय किताबों में पढ़ा था वो आज आपके शरीर ने पूरी तरह से अनुभव किया है। ये सब सच है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है। उस वैली में आप धीरे धीरे नीचे और उतरना शुरू कर रहे हैं। हरी घास है, कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। और एक खामोशी है। उस खामोशी को चीरता हुआ कहीं दूर मंदिर की घंटियों की आवाज, तो कभी कहीं किसी साधु के बांसुरी बजाए जाने की आवाज आपको और अपनी ओर खींचती चली जा रही है। चिड़ियों की चहचहाट, पत्तों की आवाज और दूर किसी झरने से आती हुई पानी की आवाज। तेज बढ़ते हुए आपके कदम, मन में विश्वास और उल्लास और एक बचपन जैसी उत्सुकता, क्या होने वाला है आगे मेरे साथ। ऊपर पेड़ के घटनाक्रम के बाद अब आपका उत्साह और
कौतूहलता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उत्सुक हैं आप हर चीज को जादुई निगाह से देखने के लिए। वैली में आप नीचे पहुंच चुके हैं चलते चलते। कहीं कोई दर्द जो पहले चलने पर महसूस किया करते थे वो नहीं हो रहा है, ना कोई थकान महसूस हो रही। मन गाने का कर रहा है, मन नाचने का कर रहा है। आप नीचे उतरे, आपकी आंखों के सामने वो झील बड़ी हो चुकी है और उसके आसपास लगे हुए फूल कुछ अलग हैं। वो चमक रहे हैं सूर्य के प्रकाश में, जैसे सोने और चांदी के बने हुए हों और उनमें हीरे जड़े हुए। पौधों के पत्ते सुनहरे हैं और झील का पानी सुनहरा है, गोल्डन, हल्का पीला। आपने ऐसा पानी पहले कभी नहीं देखा। आपने झांक कर झील के अंदर देखा, आपको अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है। कुछ देर आप झील के किनारे बैठे हैं। झील की हल्की हल्की कल कल की आवाज और वो पौधों का अलग सा प्रकाश बड़ा ही विस्मित करने वाला है। कभी ऐसे पौधे देखे नहीं आपने। ये सोचते हुए आप झील के बाजू में बैठ गए। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सा गुस्सा, बहुत सा बैर और बहुत कुछ न कर पाने की मन के अंदर गिल्ट, लोगों के बुरे व्यवहार का अनुभव, सब कुछ आपके मन के अंदर हमेशा रहा है। जीवन में कभी कभी सब कुछ होते हुए, स्वस्थ होते हुए भी आपने महसूस किया है कि आपका मन स्वस्थ नहीं है, आप खुश नहीं हैं। उस झील को देखते हुए और उस शांत वातावरण में बैठे हुए आप देख रहे हैं कि आपके मन के अंदर जो अंधकार है वो धूप से छनकर उन खूबसूरत रंगीन पौधों से टकराकर जो धूप आपकी ओर आ रही है उससे पिघलकर आपके शरीर से बाहर जाता जा रहा है। आप डूबते जा रहे हैं उस आनंद के सागर के अंदर जो आपने इससे पहले शायद कभी बचपन में अनुभव किया था। हर वो भाव जो आपके अंदर बैठ आपको तनाव महसूस करवाता आ रहा था वो आपका शरीर छोड़कर जा रहा है। आप देख पा रहे हैं उस झील की तरफ आप पैर फैलाकर बैठे हुए हैं और आपके पैरों से निकलकर एक काला लावा सा आपके सारे इमोशंस का विष
आपके पैरों से लावे की तरह बहता हुआ उस झील में विलीन हो रहा है। झील का रंग अब भी सुनहरा ही है। विष उसके अंदर जाने के बाद भी उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं है। जाने दीजिए, अपने मन के हर विकार को बह जाने दीजिए। सालों से इकट्ठा हुए और आपको परेशान करते हुए ये सारे भाव आज आपका साथ छोड़ने वाले हैं। जाने दीजिए उन्हें। वो झील आपको पुकार रही है। आप उस जादुई पानी का अनुभव करना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, उसे पीना चाहते हैं, उसमें एक डुबकी लगाना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है? उठिए, जाइए और पी लीजिए उस अमृतमयी जल को। औषधि है वो, आयुवर्धक, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली। जैसे आपने उस पानी को पिया तो उस फल की ही तरह अंदर कुछ हलचल हुई और आप महसूस कर पा रहे हैं कि हर ऑर्गन, हर सेल जैसे उसे कोई अमृत मिल गया हो, खुशी से झूम उठा है। जब हम विटामिन खाते हैं और दवाइयां खाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि जिस भी विकार के लिए हम उसका उपचार कर रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहां कुछ उससे भी तेज जादू आप महसूस कर रहे हैं। जैसे ही आपने पानी को पिया, आपका शरीर स्फूर्ति से, एनर्जी से भरता जा रहा है। झील में आपने अपने पैरों को डाला है। वर्षों की थकान निकल गई है। रक्त संचरण बढ़ गया है। मन में उठने की, कुछ करने की और जीवन को बाहों में भरकर नाचने का मन करने लगा है। आपने झील में एक डुबकी लगाई और ऐसा लग रहा है जैसे बस यही था जिसकी मन को और तन को तलाश थी। आपके जोड़ों का दर्द, सर दर्द, सारी पीड़ाएं, सारे दर्द, सारी तकलीफ उस डुबकी के साथ उस झील में विलीन हो गई है।
मन में हमेशा भय रहता है, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। आपने एक डुबकी और लगाई। जैसे पूरी प्रकृति आपको आशीर्वाद दे रही है और कह रही है, तुम प्रकृति की शरण आए हो। प्रकृति आज से तुम्हारे स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। आप प्रकृति से निकले हैं, पंच महाभूत से बने हैं। प्रकृति भी पंच महाभूत से बनी है। जो कुछ इस सृष्टि में है, जो कुछ इस प्रकृति में है, वो सारा जादू, वो सारा प्रकाश, वो एनर्जी आपके शरीर में आशीर्वाद के रूप में इस झील में डुबकी लगाने के बाद आ चुकी है। मन में अभी भी हल्का सा अविश्वास बचा हुआ है। पौधे झुककर अपने प्रकाश से आपके मन के उस भय को आपके अंदर से खींच कर ले जा रहे हैं। आपकी आंखों से आंसू बह निकले हैं। मन कांप रहा है। सालों से इस डर को आपने अपने अंदर पाला है। सालों से कुछ व्याधियों के साथ रहने की आपको आदत है। मन विश्वास नहीं कर पा रहा है कि एक डुबकी लगाने से सब चला जाएगा। जैसे ही आप डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं साफ तौर पर कि डर कम होता चला जा रहा है। विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। जैसे चारों ओर से सृष्टि आपको एक मां की तरह ये विश्वास दिला रही है और कह रही है, आओ, तुम प्रकृति की गोद में हो। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। यहां सब कुछ जादूमयी है, रहस्यमयी है, लेकिन सब सत्य है। जो तुमने कभी सुना, स्वप्न में देखा, जड़ी बूटियों के बारे में जाना है, साधुओं की अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अतुलनीय, बड़ी बड़ी कारगुजारियों के बारे में सुना है, वो सब सत्य है। वो सब इस सृष्टि का हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। मैं प्रकृति और तुम मेरी संतान। मेरे जैसे मैं विश्वास दिलाती हूं कि तुम प्रकृति की गोद में हो और सदैव सुरक्षित हो। मन में विश्वास ना भी रहे तो भी कहीं भी मुझे पुकारना हो तो किसी भी वृक्ष को, पौधे को छूकर अपने आप को इस वादी में खड़ा हुआ पाना। बंद आंखों से जब भी चलना शुरू करोगे, इस वैली की तरफ, इस वादी की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ेंगे।
किसी भी पत्ते को छूकर, किसी भी फल को खाकर उस जादू का अनुभव तुम दोबारा कर सकोगे। इस झील का तुमने अनुभव किया है, डुबकी लगाई है, इसलिए आज से आशीर्वाद प्राप्त है तुम्हें। जब भी आंखें बंद करके इस दृश्य के बारे में सोचोगे, कोई भी फल खाओगे, तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारा शरीर व्याधि से रहित होता चला जाएगा। मन में विश्वास और इस अनुभव का सुंदर अनुभव लिए हुए आंखों को खोलिए। अपने शरीर के हल्केपन को महसूस कीजिए। अपने चारों ओर प्रकाश को महसूस कीजिए। अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर एक शांति, एक उल्लास, एक उत्साह, एक विश्वास का अनुभव कीजिए। मन को पता है, जब भी दोबारा विचलित होगा, आंख बंद करनी है और इस दृश्य में वापस लौट जाना है। वो दृश्य जो सत्य है, वो दृश्य जो प्रकृति है, वो दृश्य जो आपकी माँ है। इस विश्वास के साथ जीवन में लौटिए। दिनचर्या को आज बदले हुए रूप में अपने अंदर महसूस कीजिए। इस मेडिटेशन को कम से कम 10 दिन रोजाना कीजिए। मन के बदलाव के लिए नियम से इस ध्यान को करने से आपको परिवर्तन का पूर्ण लाभ मिल पाएगा। नमस्कार, जल्द ही फिर मिलेंगे।